अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है सबके? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। रमज़ान अलविदा हो गया, ईद आ गई माशाल्लाह से। चांद रात है आज और सबको मेरी तरफ से चांद रात मुबारक और एडवांस ईद मुबारक। तो यहाँ पे जी मैं भाई की तरफ गई हुई थी। ये 2 दिन पहले का व्लॉग है, थोड़ा सा शूट किया था मैंने, उधर क्लिप्स शूट किए थे और बारिश थी बहुत ज़्यादा। तो ये बारिश में हम लोग वॉक कर रहे थे, बाहर निकले तो बारिश हो गई। उसके बाद इतनी बारिश शुरू हो गई और फिर हमने खाना था बारबेक्यू, ये बिल्कुल उनके घर के पास ही ये है और बहुत इन्जॉय किया हमने। ये वो दिन है जो कभी ना भूलने वाला होता है, यानी ये टाइम जो था ना बारिश में बारबेक्यू खाने का, ये हम भूल नहीं सकते, जितना प्यारा ये टाइम गुजरा। और जी बारिश थी कि बस के मैंने रुकना ही नहीं। खैर हमने फटाफट से अम्ब्रेला के नीचे हम लोग बैठे और मज़े से हमने खाया जी बारबेक्यू, जो कि ना भूलेंगे हम इस मौसम को, और बहुत मज़े का लगा। तो बस इस तरह से फिर ना उन्होंने ज़बरदस्ती से मुझे रात भी रख लिया। मैंने सैरी भी उधर ही की। सैरी का मैं बिल्कुल क्लिप नहीं बना सकी, बल्कि बहुत ही अच्छा लगा। और दूसरे दिन इफ्तारी करके मैं घर पे आई, तो बस इस तरह से काफ़ी टाइम मेरा उधर गुजर गया। तो बच्चे और हम मिल के चले गए बाहर, तो ये बहुत ही मज़ेदार सा लगा। तो चले जी, रमज़ान अख्ताम को पहुंच गया और ये है कि दिल भी बहुत उदास हुआ। और ये अल्लाह मियाँ हमें आने वाला रमज़ान भी हमारे नसीब में करे। तो ऐसा है कि ईद के लिए सब ने कपड़े स्टिचेस करवाए, और वो ऐसे स्टिच करवाए हैं कि सब ने बनाए, जैसे लॉन एम्ब्रॉयडर्ड सूट होते हैं वो वाले बना लिए। क्योंकि पिछले दिनों जो गर्मी पड़ी, तो मैं सबको कह रही थी कि इतनी गर्मी नहीं होगी, ये आई तो है गर्मी लेकिन होगी नहीं। तो ऐसा ही हुआ। और अब वो कपड़े जो हैं वो पहने नहीं जाएंगे, तो फिर सब ने जो है ना दूसरे कपड़े भी बनाए। कुछ ने तो बना लिए, तो कुछ ने भी बनाए ही नहीं। वो कहते जी चले हम वही चलाएंगे, अब हमारे तो कोई सिएगा भी नहीं। तो इस तरह से ना ईद के कपड़ों का ये हिसाब हुआ। बहरहाल मैंने तो जी सही वाला सूट बनवाया था, जो कि इस मौसम में ही पहना जाए। तो मुझे अंदाज़ा था कि भाई इतनी गर्मी नहीं होगी ईद पे। तो ये फिर बस हम खाना शाना खा के वापस घर आ गए भाई के। ये अगले दिन इफ्तार किया, सिंपल बनाया लेकिन बहुत मज़े का बना। तो बस उसके बाद फिर रात को मैंने घर की वापसी की, और फिर मैं आपको दिखाऊंगी आज के क्लिप्स। तो चले जी, अब हमने ईद की भी तैयारी करनी है। कुछ मैंने कहा कौरमे का मसाला बना के रख लेती हूँ, अंडे कोफ्ते का मसाला बनाऊंगी, वो मैं रात को ही तैयार कर लूँगी। और फिर उसके हिसाब से कल का मेरा आप इंशाल्लाह व्लॉग देखेंगे, जो ईद व्लॉग होगा ज़रूर आपने देखना है। कल हमारी सबकी फैमिली की जो है ना वो डिनर होता है ईद का, तो वो हम डिनर करेंगे। तो इंशाल्लाह मैं वीडियो बनाऊंगी और आपके साथ शेयर करूंगी। यहाँ पे ईद के लिए हम कुछ सामान ले आए और 2 बास्केट तैयार करनी थी, वो की हमने। और ये है कि कोल्ड ड्रिंक वगैरह जूसेस जो हैं वो मैं फ्रिज में रख दूँगी, और रात को ही सेवइयाँ भी बना लूँगी, ताकि मैंने सुबह को उठ के कभी सेवइयाँ नहीं बनाई। मैं हमेशा से चांद रात को बना के फ्रिज में रख लेती हूँ। बच्चों ने कहा जी आज आखिरी जो है रोज़ा वो भी हम इसी पकौड़ा से करेंगे, चिकन पकौड़ा से। मैंने फटाफट साथ साथ वो भी रख दिया। मैंने कहा चलें जी ये भी बना लेती हूँ। तो आज मैंने फिर चिकन पकौड़ा बना लिया। मैंने कहा चलें, फिर आपको पता है रमज़ान के बाद तो हम बेसन का इस्तेमाल ही बहुत कम कर देते हैं। तो यहाँ पे चलें, ये जो मैंने मिक्स करके रखा हुआ था ना बेसन, अब यकीन जाने कि आज मैंने डिब्बा झाड़ के एंड किया इसका, यानी इतना पूरा हुआ है माशाल्लाह से। हालांकि सादा बेसन मेरे पास पड़ा हुआ है, लेकिन जो मैंने मिक्स पकौड़ा बनाया था वो आज ख़त्म हो गया। स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक बनाया, ठंडा मज़ेदार सा गाढ़ा, बहुत ही मज़े का बना। और ये भी मैंने साथ बना लिया। आज मुझे रोज़े में बहुत प्यास लगी, क्योंकि कल मैंने पानी बहुत कम पिया था। तो चलें जी, ये आ गया हमारे घर ईद का केक मेरे बेटे के लिए। तो यहाँ पे देखें जी माशाल्लाह, मैंने कहा चलें ये भी शेयर करती हूँ। सुबह इंशाल्लाह ये भी ईद पे साथ रखा जाएगा। और ये बड़ा ही प्यारा सा केक है, तो इसको मैं अब रख दूँगी फ्रिज में, और कल मैं इसको इस्तेमाल में लाऊँगी। तो आप लोगों ने क्या क्या तैयारियां कर ली? तो मैंने तो सारे ग्रेवियां बना के रख ली हैं, और साथ साथ जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वही बनती जाएगी। वैसे तो हम कल सब जाएंगे, कल भाई के घर होनी है, रात का डिनर भाई की तरफ होगा। 2 दिन हमारी इसी तरह से ईद गुजरनी है। फिर मेरी सिस्टर की तरफ होंगी, इसी तरह से खाने हो जाएंगे। तो बस घूम फिर के ये जी रमज़ान का लास्ट सूरज देखें, मेरी खिड़की से नज़र आ रहा है। बस ये गुरूब होने ही वाला है, और मैं किचन में लगी हुई थी। मैंने कहा आपको ये भी दिखा दूँ,
ये आज रमज़ान का सूरज। और ये देखें जी, प्लेटर हो गया तैयार। तो फटाफट से आप कर लें लाइक और शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट कर लें और जल्दी से आप देख लें मेरी आने वाली वीडियो का करें अब इंतज़ार। और मैं लेके आऊँगी आपके लिए प्यारा सा एक व्लॉग, कल ईद व्लॉग लेके आऊँगी इंशाल्लाह ताला। कल मुलाकात होगी मेरी आपसे। और ये देखें जी, अब साथ साथ सारे काम हो रहे हैं। सुबह ईद है, तो मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक, सबको रात चांद रात मुबारक। तो इसके साथ दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।